Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important question, and this question was asked by the examiner in your board exam in 2017-18 session. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से लिया हुआ है ये टॉपिक। और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी अगर पूछा जाए तो आपको करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and after that you can see the video and attempt the question in a simple manner in the board exam. क्या एक क्वेश्चन आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट दैट हैज ए करंट रेटिंग ऑफ 5 ampere. What result do you expect? Explain. I'm again repeating the question. An electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit 220 volt that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? Explain. वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में हमें? वो कह रहा है हमें कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है आपके पास, कितना 2 किलोवाट पावर का। एक इलेक्ट्रिक ओवन है 2 किलोवाट पावर का एंड 2 किलोवाट पावर रेटिंग, ऑपरेट किया जाता है 220 वोल्ट पे एंड दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। तो व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? इससे आप क्या समझते हैं, हमें एक्सप्लेन करें। कोई बात नहीं, चेक करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं जो पावर होती है दैट इज वोल्टेज इनटू करंट। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि इस इलेक्ट्रिक ओवन से कितने करंट जो है फ्लो कर रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो I इज P अपॉन V। नाउ व्हाट इज P? दैट इज पावर। पावर इज 2 किलोवाट। नाउ व्हाट इज V? दैट इज वोल्टेज, दैट इज 220 वोल्ट। 2 किलोवाट मीन्स 2000 watt and 220 वोल्ट। तो 0 से 0 कट गया आपका एंड सॉरी 220 नहीं, दैट इज वोल्टेज इज चले 211 जा 22 एंड दिस इज 100। तो सॉल्व करेंगे तो कम्स आउट टू बी 11 जा 9 जा 99 एंड दैट इज 1 0 एंड अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द करंट विच इज टू बी फॉलोइंग थ्रू इट 11 9 जा 99 1 11 9 जा 99.09 एम्पियर। इतना करंट इसके अंदर से चलेगा। क्या बताया मैंने? अगर हमने करंट एक बार हमने फाइंड आउट कर लेना है। द करंट इज 9.09 एम्पियर। क्या फॉर्मूला लगाया? पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट, तो करंट होगा पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी है आपकी? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट मींस 2000 वाट। नाउ व्हाट इज वोल्टेज? दैट इज 220 वोल्ट। 0 से 0 कट गया तो 211 जा 22, 200 जा 12। तो इसको डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 9.09 एम्पियर। इसका मतलब कितना करंट इस इलेक्ट्रिक ओवन से चल रहा है? इलेक्ट्रिक ओवन, इसका मतलब इट विल टेक्स ए करंट ऑफ 9.09 एम्पियर which is much greater than that of the current rating 5 ampere. It means the fuse will blow, or it means if the fuse is not working properly then the connecting wire will melt. और ऐसा क्यों होगा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के कारण। मैं लिख देता हूं, since the current flowing through the electric oven is 9.09 ampere, which is much greater than the
करंट रेटिंग, दैट इज 5 एम्पियर। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, द फ्यूज विल ब्लो, इट मीन्स द फ्यूज विल ब्लो। If the fuse is not working properly, if the fuse is not working properly, it means the connecting wire will melt. The connecting wire will melt, and this is because of Joule's law of heating effect. Joule's law of heating effect। दोबारा देखें, हमें पता था जो पावर होती है वो होती है वोल्टेज इनटू करंट। तो आपके पास जो करंट आएगा दैट इज पावर अपॉन वोल्टेज। Now what is power? That is 2 kilowatt. Now what is voltage? That is 220 volt. तो 2 kilowatt means 2000 watt, 220 volt. Divide करेंगे, the current will comes out to be 9.09 एम्पियर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक ओवन से कितना करंट हमारा चल रहा है, 9.09 एम्पियर। क्या बताया मैंने, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक ओवन से हमारा करंट चल रहा है दैट इज 9.09 एम्पियर, जबकि करंट रेटिंग हमें गिवन है कितनी, 5 एम्पियर की, एंड इट इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द करंट रेटिंग दैट इज 5 एम्पियर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि द फ्यूज विल ब्लो, फ्यूज जो है, फ्यूज जो लगा हुआ है बाहर वो जलने लगेगा, और अगर वो वर्किंग नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, इफ द फ्यूज वायर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इट मींस द कनेक्टिंग वायर विल मेल्ट। तो कनेक्टिंग वायर्स क्या होंगी, जल जाएंगी। और ऐसा क्यों होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की वजह से, व्हिच इज डेंजरस फॉर योर वैल्यूएबल थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिक ओवन। सो दिस इज द डिस्कशंस। अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का, तो आपने उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my channel, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।